हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का किस्सा है कि एक आदड़ी हुआ करता है। आदड़ी कहते हैं जो बकरियों को चराता है। वो बकरियों को चराता है और जंगल में रहता है। उसके पास कोई मकान नहीं है, ना उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा है। अब वो जंगल से भेड़ बकरियों को चराते चराते एक शहर के किनारे पहुंच गया। उस शहर के किनारे एक इबादत गाह थी, मंदिर कह सकते हैं, धर्म मंदिर हम उस जगह को। भगवान का नाम लेने वाली जगह थी, वो रब का नाम लेने वाली जगह थी। और वहाँ पे एक कथावाचक आया हुआ था, कथा कर रहा था। उस कथा में उसने कहा कि रब एक है, सब में वही बसता है। और रब एक है, रब ला मकान है। और रब जो है ला शरीक है। उसका ना तो कोई शरीक है, ना ही कोई दुश्मन है, और ना ही उसका कोई मकान है। वो हर जगह है, भगवान हर जगह है। तो उस बंदे ने सोचा कि यार रब तो मेरे जैसा ही है, रब तो मेरे जैसा ही है। ना मेरा कोई शरीक है, ना मेरे किसी के साथ लड़ाई है, और ना ही मेरा कोई मकान है। मैं भी जंगलों में रहता हूँ। उसने ये बात अपने मन में धार ली कि हाँ, रब मेरे जैसा ही है। वो रब को बुलाता है, वापस जाता है, अपनी बकरियों का दूध चोता है और बाजरे की रोटी बनाता है। और उस रोटी को बना के एक दरख्त या एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर वो भगवान को कहता है कि ए रब, ए भगवान, आजा मेरे साथ बैठ के रोटी खा ले। प्यार किसे कहते हैं, भगवान से प्यार करने लग गया वो, कि आजा मेरे साथ बैठ के रोटी खा ले। क्योंकि वो कहता है, जिससे मैं सुन के आया हूँ, वो उपदेशक कह रहा था कि तू भी ला मकान है, तेरा भी कोई मकान नहीं है, और तेरा भी कोई शरीक नहीं है, तेरा भी कोई दुश्मन नहीं है, और तू हर जगह है। तो आ मेरे साथ बैठ के खाना खा। पर उस उपदेशक ने ये नहीं बताया कि तेरे पास बकरियां हैं कि नहीं है। तो मेरे पास तो हैं, मैं तुझे दूध पिलाऊंगा, और जब तुझे भूख लगेगी तो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। और अगर तूने चोला डाला है कोई, तो अगर तेरा चोला फट जाए तो मैं उसे सी दूंगा। अगर तेरी जुत्ती जो है, तेरे पाँव की जो जूती है भगवान, अगर कभी टूट जाए तो मैं उसको भी सी दूंगा। मेरे को वो भी आता है, मेरे को जुत्ती गांडना भी आता है। और अगर कभी तुम बीमार हो गए, तुम्हें बुखार चढ़ गया, तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी भी पिला दूंगा, मेरे को वो भी आता है। बस तू एक बार आ जा, मुखड़ा दिखा जा, मेरे साथ खाना खा ले आके। और वहाँ से जो था वो हज़रत मूसा गुज़र रहा था। हज़रत मूसा जब गुज़र रहा था तो हज़रत मूसे ने ये कहते देखा कि ये भगवान को, उस खुदा को ये कह रहा है। तो उसने क्या किया, उस आदड़ी के 2 थप्पड़ मार दिए कि तेरी रोटी खाएगा, तेरे पास आएगा वो खुदा, वो रब जड़ी बूटी पीने, वो तो कायनात का मालिक है, वो तेरे पास क्यों आएगा। तो उसने 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारे उस आदड़ी को, और वो हज़रत मूसा जो था वो चला गया। अब वो चला गया, वो अपनी जगह जहाँ बैठता था वहाँ रब का नाम लेता था। और जब कहते हैं कि वो भगवान का नाम लेता था या उस खुदा का नाम लेता था, तो खुदा के साथ उसकी जुड़ने लगती थी, लिव लग जाती थी, जिसे हम कह देते हैं कि तार जुड़ जाती थी। पर उस दिन उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। वो बहुत ध्यान लगा रहा था, बार बार ध्यान लगा रहा था, पर ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो उसने भगवान से, उस खुदा से, उस रब से, उस अल्लाह से, उस अकाल पुरख से दुआ की कि प्रभु परमात्मा, आज मुझसे क्या गलती हो गई है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहते हैं कि परमात्मा की आवाज़ आई कि आज क्या, आगे भी तू नहीं जुड़ पाएगा, कभी नहीं जुड़ पाएगी तेरी वो ध्यान की कड़ी। वो कहने लगे ऐसा क्यों। कहते, तूने आज किसी को तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया है, तो तू कैसे सोचता है कि तू मेरे ध्यान में मगन हो जाएगा। तू ध्यान में नहीं मगन हो पाएगा, क्योंकि जो तोड़ता है वो कभी जुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं, रहमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में
नारायण मिल जाए। यदि आपने भी कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी को तोड़ा है, तो उससे क्षमा मांगिए, ताकि जब आपको कभी लाइफ में जुड़ने की ज़रूरत पड़े किसी के साथ तो आप आसानी से जुड़ जाए। क्योंकि वो भगवान जो है, वो खुदा जो है, वो रब जो है, वो देखता है कि इसने कितनों को तोड़ा है, अब मेरी बारी। इसीलिए तो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, भगवान का नाम लो, पर कभी किसी का दिल मत तोड़ना, किसी को किसी से तोड़ना मत। आज हम देखते हैं भाई भाई से टूटा है, बहन बहन से टूट गई है, माँ बाप से बच्चे टूट गए, बच्चों से माँ बाप टूट गए। वो मत टूटने देना, वरना भगवान से कभी नहीं जुड़ पाओगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।